5 गरीब बहू का टापू पर लग्जरी ससुराल। अरे मुझसे अब नहीं झेला जा रहा ये दर्द। ये दर्द तो अब बढ़ता ही जा रहा है। मैं तो बस आप लोगों की बातें सुन ही सकता हूँ। भगवान जाने नियति का ही कौन सा खेल था, एक पल में ही हम सब बर्बाद हो गए। हाँ भैया, 1 महीना हो गया काम ढूंढते ढूंढते, अब तक हमें भी कोई काम नहीं मिला। सोचता हूँ शहर चला जाऊं। पास वाला गुड्डू बता रहा था शहर में दिहाड़ी मजदूरी काफी अच्छी है, कम से कम कोई काम तो मिलेगा जिससे कुछ तो गुजारा होगा। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ, यहाँ रहकर चिंता करने से तो ज्यादा बेहतर है कि कुछ काम ही कर लें। हाँ, और जो कमाई होगी उसमें से थोड़े बहुत पैसे यहाँ भेज दिया करेंगे ताकि यहाँ का गुजारा भी होगा। हम भी तुम्हारे साथ चलते, लेकिन हमारी मजबूरी तो देखो, हम तो दूसरों के सहारे जिंदा है। ऐसा मत बोल बेटा, परेशानी हर किसी के जीवन में आती है। हमें क्या पता हमारे ऊपर एकदम से इतना बड़ा मुसीबतों का पहाड़ गिर जाएगा। जी मम्मी जी सही कह रही हैं, जो कुछ होगा मिलजुल कर देख लेंगे, आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो, जितना थोड़ा बहुत पैसा बचा कर रखा था वो हमारे इलाज में खर्च हो गया। अब तो उधारी के पैसों पर खर्च चल रहा है, कमाई का कोई साधन नहीं है। बताओ कैसे चिंता ना करूं। मकान मालिक भी किराए के लिए खूब खरी खोटी सुनाते हैं। घर में अनाज नहीं है खाने के लिए, 6 महीने से घर का किराया नहीं दिया। ठंड बढ़ती जा रही है, बच्चों के तन पर कपड़े तक नहीं है, और हमारे घर में एक ढंग का बिस्तर तक नहीं बचा जिस पर हम बच्चों को सुला सके। हे भगवान, ऐसी जिंदगी देने से अच्छा तो मौत दे देता। कम से कम अपने परिवार को इतनी बुरी हालत और परेशानी में तो नहीं देखना पड़ता। अब जो होना था हो गया। और दिनेश, राकेश, महेश, तुम तीनों को अगर शहर में जाकर काम करना है तो तुम तीनों जाओ, हम अपना जैसे तैसे देख लेंगे। दरअसल हेमलता जी के 5 बेटे एक कागज की फैक्ट्री में अच्छा खासा मजदूरी का काम करते थे, लेकिन 6 महीने पहले फैक्ट्री में आग लगने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। आग में नरेश के पैर जल गए और सुरेश की आंख और हाथ। बाकी सबकी चोट तो भर गई, लेकिन नरेश और सुरेश जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए। अब हेमलता जी के घर का खर्च चलना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। और फिर एक दिन, अरे कहाँ मर गए सबके सब, मेरा किराया कब मिलेगा मुझे? अब तो 6 महीने हो गए, यहाँ पर मैंने खैरात नहीं बांट रखी है, बाहर निकालो अभी के अभी। सज्जन सिंह जी, घर में सभी खाने तक के लाले पड़े हुए हैं।